नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पीएम साहू विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट जयपुर से। आज हम बीएससी की जो क्लासेज हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और जो कंपटीशन क्लासेज है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बीएससी की ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमने एक वीक पहले हमने एक लाइव वेबिनार किया था। उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो सर हैं उन्होंने अपने प्रोग्राम्स के बारे में आपको बताया था। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस 23 अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज आप 23 अगस्त से ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में कोरोना अब लगभग समाप्ति की ओर है, इसलिए गवर्नमेंट ने 1 सितंबर से कोचिंग ऑफलाइन खोलने की परमिशन दी है। तो ऑफलाइन क्लासेस जो है कोचिंगों में 1 सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं। इसलिए बीएससी और कंपटीशन क्लासेस सभी ऑफलाइन क्लासेस 1 सितंबर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो क्लासेस हैं इनमें ऑफलाइन क्लासेस के साथ ऑनलाइन क्लासेस भी चलेगी, क्योंकि आने वाले टाइम के जो अकॉर्डिंग हम बात करें या माहौल जो इस तरीके का है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो ऑनलाइन क्लासेस को नियमित रखना हमारी एक तरह की जिम्मेदारी हो गई या एक तरह की मजबूरी हो गई। तो इस तरीके से चूंकि आगे कोई भी माहौल हो, कैसा भी कोई डिजीज का प्रॉब्लम हो, तो कम से कम ऑनलाइन क्लासेज आपकी कंटिन्यू रहे। तो अभी जो आगे क्लासेज हमारी चलेगी वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही वर्चुअल क्लासेज चलेगी। यानी कि जो ऑफलाइन क्लासेज होगी वहीं से जो ऑनलाइन क्लासेज है डायरेक्ट क्लासरूम से लाइव होगी। और यानी हम ये समझा सकते हैं, आपको कह सकते हैं कि ऑफलाइन क्लासेज में जो पढ़ाया जाता है वो का वो एज इट इज आपको ऑनलाइन क्लासेज पर मिलेगा। तो अभी आपको 23 अगस्त से फिजिक्स और केमिस्ट्री का अनाउंसमेंट किया है। तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का ऑनलाइन क्लासेस फिजिक्स और केमिस्ट्री का 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आप 23 अगस्त से ज्वाइन करें। और इसके अलावा जैसे मैथमेटिक्स है, जूलॉजी है और बॉटनी है, इनकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस 1 सितंबर से स्टार्ट होगी। यानी कि 1 सितंबर से आपकी जो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी वो ही आपको लाइव क्लासेस के रूप में मिलेगी। इसलिए जो स्टूडेंट ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं वो ऑफलाइन ज्वाइन करें, और जो स्टूडेंट जयपुर नहीं आ सकते हैं वो वापस जो है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है आप इसको कंटिन्यू रखें। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लासेस इसमें चलती रहेगी। तो 1 सितंबर से हम सारे सब्जेक्ट यानी जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब की ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। कंपटीशन क्लासेस में अभी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का बैच ऑनलाइन चल रहा है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बैच पहले ऑफलाइन था और ऑफलाइन के साथ साथ ये ऑनलाइन भी था, यानी वर्चुअल क्लासेस चल रही थी, लेकिन बीच में ऑफलाइन क्लासेस बंद होने के कारण ये ऑनलाइन कंटिन्यू चल रहा है। अब चूंकि 1 सितंबर से ऑफलाइन क्लासेस खुल रही हैं तो ऑफलाइन क्लासेस को वापस से स्टार्ट होने के कारण ये ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगी और ऑनलाइन भी इसकी कंटिन्यू रहेगी। यानी जो ऑफलाइन क्लास है वो आपके क्लासरूम से डायरेक्ट लाइव रहेगी और इसके सारे रिकॉर्डेड वीडियो भी आपके पास रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेज आप विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। इन ऐप में जो है आपको कुछ डेमो क्लासेस भी मिलेगी। आप पहले डेमो क्लासेस को देख लें, उससे सेटिस्फाई हो लें, उसके बाद में आप अपने अपने जो रिलेटेड रेस्पेक्टिव जो बैचेज हैं उनमें पे करके आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी चलेगा और ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी रहेगा। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट मान लो कभी ऑफलाइन क्लासेस में एब्सेंट भी रहा तो उसको ये आपको रिकॉर्डेड जो है क्लासेस आपके पास उपलब्ध
रहेगी। तो इसलिए आपको कोई लेक्यूना नहीं रहा। पहले क्या होता था कि जैसे ऑफलाइन क्लासेज आपने 10 दिन एब्सेंट कर दी तो 10 दिन का आपके पास कोई भी क्लास नहीं था, लेकिन अब ऑनलाइन क्लासेज चूंकि बराबर चल रही हैं तो इसकी वजह से हमें ऑफलाइन में एक फायदा हो जाएगा कि किसी दिन अगर मान लो किसी कारणवश ऑफलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए तो हम रिकॉर्डेड क्लास से उसको पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया जो है विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट में रहेगी। इसलिए आप सभी स्टूडेंट से मेरा आग्रह है कि जो 23 तारीख से स्टार्ट हो रही है क्लासें वो तो सभी 23 तारीख से ज्वाइन करें, और जो 1 तारीख से 1 सितंबर से होने वाली जो स्टार्ट क्लासेज हैं उन सबको ज्वाइन करें। अच्छा, एक चीज और हम बता दें कि कई सारे बच्चों के हमारे पास फोन आते हैं कि सेकंड ग्रेड का कब स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट ग्रेड का आप कब स्टार्ट करेंगे और लैब असिस्टेंट का आप कब स्टार्ट करेंगे। तो बेटा आपको ये जानकारी दे दें, क्योंकि ये जो टीचिंग यानी टीचर्स की जो वैकेंसी है इसके ज्यादातर बच्चे रीट के एग्जाम में बिजी हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रीट में एलिजिबल नहीं है, उनके ज्यादातर फोन आते हैं, लेकिन उन बच्चों के और जो बाकी बच्चे हैं सबके एक साथ ही क्लासेज स्टार्ट करेंगे। तो लैब असिस्टेंट, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जो क्लासेज हैं रीट के एग्जाम के तुरंत बाद, यानी कि जैसे 26 सितंबर को रीट का एग्जाम हो जाता है तो लगभग ये 1 अक्टूबर के आसपास हम इसको स्टार्ट कर देंगे। तो यानी 1 अक्टूबर के लगभग जो है 1 अक्टूबर के आसपास जो है लैब असिस्टेंट का, सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड के सभी बैचेज स्टार्ट हो जाएंगे। जो लैब असिस्टेंट वाले बच्चे हैं जिनने केवल 12th पास कर रखी है उनका अलग बैच होगा, और जिन बच्चों ने बीएससी बीएड कर रखा है उनको लैब असिस्टेंट की क्लास अलग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। उनका जो सिलेबस है वो सेकंड ग्रेड साइंस से ही कवर हो जाएगा, यानी कि उनको सेकंड ग्रेड साइंस ज्वाइन करना है और सेकंड ग्रेड साइंस से ही आपका लैब असिस्टेंट का सिलेबस कवर हो जाएगा। जो बच्चे बीएससी बीएड नहीं है या जो बीएससी कर रहे हैं जिनके पास बीएड नहीं है या जिनकी बीएड कंप्लीट नहीं हुई है या केवल 12th पास है, वो बालक लैब असिस्टेंट की क्लासेस को अलग से ज्वाइन कर सकते हैं। तो विनायक कोचिंग में रीट के एग्जाम के बाद लैब असिस्टेंट की क्लास, सेकंड ग्रेड की क्लासेस और फर्स्ट ग्रेड की क्लासेस आपकी कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा आग्रह है कि जो बच्चे बीएससी के हैं वो 1 सितंबर से आप और 23 अगस्त से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जो फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स वाले बालक हैं उनका बैच चल रहा है वो कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनके जो टॉपिक्स निकल गए, इस बीच जो टॉपिक्स निकल गए वो आपको सब वापस करवा दिए जाएंगे, यानी कि यही बैच जैसे कंप्लीट होगा जब वापस से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा और स्टार्ट होने के साथ ही आपके जो छूटे हुए टॉपिक्स हैं वो वापस हो जाएंगे। चूंकि साइंस में सिलेबस बहुत लंबे होते हैं इसलिए मेरा एक और आग्रह आपसे रहेगा कि आप वैकेंसी का इंतजार किए बिना, वैकेंसी तो लगभग तय है, वैकेंसी अभी 2021 के एंड में या 2022 के शुरुआत में आपके पास आएगी, यानी कि सेकंड ग्रेड की वैकेंसीज भी हैं, लैब असिस्टेंट की भी है, फर्स्ट ग्रेड की भी है। संख्या कितनी होगी ये कम ज्यादा हो सकती है लेकिन वैकेंसीज है। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि साइंस से रिलेटेड जो स्ट्रीम के कोर्सेज हैं इन कोर्सेज को आप समय रहते हुए ज्वाइन करें, और स्टार्टिंग में जो बैचेज होते हैं या जो स्टार्टिंग के बैचेज होते हैं बिल्कुल स्मूथ चलते हैं और एक नॉर्मल स्पीड में चलते हैं, हर बच्चे की छोटी मोटी प्रॉब्लम को लेकर चलते हैं, इसलिए आपको समय रहते हुए इनको ज्वाइन करना है। आप अगर लास्ट मोमेंट पे आते हैं तो फिर प्रॉब्लम वही होती है कि एक तो बैच बहुत स्पीड में चलते हैं, उसमें कई बच्चों के समझने की भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर स्पीड में नहीं पढ़ाएंगे तो कोर्स टाइम से नहीं होगा, और कोर्स को कट पेस्ट करने का हमारा कोई रोल नहीं होता। हम कोर्स पूरा कराते हैं, चाहे वो हमें 1 महीना ज्यादा लगा के भी कराना पड़े या 5 घंटे के बजाय 6 घंटे क्लास लेनी पड़े तो करानी पड़ेगी। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि साइंस से रिलेटेड, साइंस और मैथ से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट कंपटीशन की, टीचर्स के जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है, यानी लैब असिस्टेंट की या सेकंड ग्रेड की या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहता है, वो रीट के एग्जाम के तुरंत बाद ही
ज्वाइन कर लें, क्योंकि आगे पता नहीं कितना आपको टाइम मिले। टाइम आपको कम से कम अच्छी तैयारी के लिए आपको 6 महीने का टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। यानी कि 6 महीने का टाइम तो आपको कोर्स को एक बार कंप्लीट करने के लिए देना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको कम से कम एक बार रिवीजन का भी चाहिए, तो रिवीजन के लिए भी आपको कम से कम 2-2.5 महीने का टाइम तो वो भी चाहिए। तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी आपको 2-2.5 महीने का टाइम मिल जाए, ये कहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हो सकता है रीट की 6 महीने के बाद भी बाद में आपका कोई एग्जाम का डेट आ जाए या कोई एग्जाम के जो है वैकेंसी दे दे, तो फिर हमारे पास समय की वही प्रॉब्लम रहेगी। जो साइंस और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस को कवर करवाने की 100% जिम्मेदारी हमारी है। अगर आने वाले टाइम में कोई ये कहता है कि साहब सिलेबस चेंज होगा, तो चेंज जो सिलेबस होगा उसको भी कवर कराने की जिम्मेदारी हमारी है। वैसे साइंस में कोर्स चेंज होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि साइंस में हम पहले से ही एनसीईआरटी का सिलेबस लेके चलते हैं। चूंकि राजस्थान बोर्ड में इस बार फिर से वापस एनसीईआरटी लागू हो गई है, तो आपका जो सिलेबस होगा वो भी एनसीईआरटी पर आधारित ही होगा। अच्छा, एक चीज और हम क्लियर कर दें कि जो सेकंड ग्रेड के एग्जाम होते हैं या फर्स्ट ग्रेड के जो एग्जाम होते हैं, इन एग्जाम्स की तैयारी हम इस तरीके से करवाते हैं कि आप चाहे तो डीएसएसबी का सिलेबस भी इससे कवर कर सकते हो, आप चाहे तो ये नवोदय विद्यालय के जो कोर्स होते हैं उनको भी आप कवर कर सकते हो, आप चाहो तो उनको केवी यानी कि जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं उनके कोर्सेज भी आप इनसे कवर कर सकते हो। थोड़ा सा आपके जो इनके पेपर पैटर्न होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसलिए उस पैटर्न पेपर के अनुसार आपको थोड़ा सा रतो बदल करना पड़ेगा, लेकिन सब्जेक्ट में आप कोई चेंज करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सब्जेक्ट में आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम इस तरीके से पढ़ाते हैं कि आपका कोर्स, चूंकि हमारे पास ऑलरेडी हमने फर्स्ट ग्रेड पढ़ाया, हमारे पास केवी के सिलेक्शन है, हमारे पास नवोदय के सिलेक्शन है, हमारे पास डीएसएसबी के सिलेक्शन है। ये इसलिए है कि हम इस सिलेबस को कंप्लीटली तैयार करवाते हैं। आपको इन कोर्सेज के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, इनके जो फर्स्ट सेकंड पेपर होते हैं उनको आपको अलग से तैयार करना पड़ेगा, तो वो भी लगभग सेम है। थोड़ा बहुत रद्द बदल होता, थोड़ा बहुत चेंजेस होता, उसको आप कवर कर सकते हैं। तो आपके पास एक जो तैयारी है, एक समग्र जो तैयारी है, उससे आप कौन कौन से एग्जाम दे सकते हो। आप डीएसएसबी का दे सकते हो, आप राजस्थान जो यानी कि आरपीएससी से निकलने वाले जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्जाम है वो दे सकते हो, केवी के दे सकते हो, नवोदय विद्यालय के दे सकते हो। इन सब की तैयारी के लिए आपको कम से कम कोर्स कंप्लीट करने के लिए 6 से 8 महीने का समय आपको देना पड़ेगा। तो मेरा आप सब स्टूडेंट से आग्रह है कि रीट के एग्जाम के तुरंत बाद आप इस कोर्स को ज्वाइन करें, समय रहते हुए करें और समय का सदुपयोग करें। यानी कि जो जिस कोर्स के लिए आप पे कर रहे हैं उस पे को आप यानी कि पूरी तरीके से सदुपयोग करें। तो इसी के साथ मैं आपको इजाजत आपसे लेना चाहता हूं। धन्यवाद।